करने वाले हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वजहों से 2023 में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोने की कीमत में 10% उछाल आया, जबकि चांदी की कीमत 2022 की तुलना में 6% बढ़ी है। देखिए एक रिपोर्ट। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वजहों से 2023 में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोने की कीमत में 10% उछाल आया, जबकि चांदी की कीमत 2022 की तुलना में 6% बढ़ी। 31 दिसंबर 2022 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 57,000 रुपए थी। फिलहाल इसकी कीमत करीब 64,000 रुपए है। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2022 को 74,000 रुपए थी, जो इस साल के आखिरी हफ्ते में करीब 79,000 रुपए है। Gold has been purchased for investment demand, more so post the 2000 note ban. But for jewelry, it has been not been a very good year. For jewelry, it has been a lackluster year, especially after Diwali. So gold, I can say it's seeing a shift and kind of the character that we are used to traditionally. जानकारों के मुताबिक 2023 की दूसरी छमाही में इजराइल हमास संघर्ष सोने चांदी की कीमतों में तेजी की मुख्य वजह थी। उससे पहले सोने चांदी की कीमतें काफी हद तक स्थिर थीं। हमास के हमले और इजराइल के जवाबी हमले ने दुनिया भर के सर्राफा बाजारों में अनिश्चितता ला दी। कीमतें बढ़ाने के लिए जिम्मेदार दूसरी वजहों में रूस यूक्रेन युद्ध, बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमत में अस्थिरता भी है। देश में त्योहारों के दौरान मांग बढ़ती है। शादियों के मौसम के अलावा अक्षय तृतीया और धनतेरस पर भी सोने चांदी की कीमतें बढ़ी। Silver rates have gone significantly up, and there have been a lot of fluctuations in the rates of silver. So that's why that has affected the demand also, because the rates usually affect the demand, and when the rates go down, the customers try to buy more. So when the rates go up, the customers wait for some time, but when they get used to the rates, it takes a little bit of time for the customers to digest the rates, the new rate. सोने की कीमतें बढ़ने के साथ गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड जैसे मदों में निवेश बढ़ा है, जिससे सोने चांदी के गहनों की बिक्री में कमी आई है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों चलते हैं साथ साथ, तो क्योंकि डॉलर के रेट बढ़े हैं और ये जो वॉर का सिचुएशन रहा, यूक्रेन रशिया और गाज़ा हमास का, इजराइल का, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। अभी तो सभी चीज़ों में तेज़ी है, पेट्रोल में भी तेज़ी है, और अभी हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं, तो इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे दोनों। भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में इसके आयात में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि 2024 में सोने और चांदी की मांग कोविड से पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी।